और जब भगवान गैया चरा रहे हैं वन में जिस समय पहुंचते हैं ग्वालों के साथ, तो नाना प्रकार के खेल भी खेलते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि यमुना के किनारे किनारे गायें लेकर के गए और अचानक उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर काली नाग निवास करता था, काली दह। भगवान को सखाओं के साथ खेल ही रहे थे। हरी हरी घास वहां मिली, क्योंकि वहां कोई पशु लेके चराने जाता ही नहीं था। जब घास खाई उसके बाद में जल तो गायें मूर्छित हो गईं, मान लो निर्जीव हो रही। भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से अमृत वर्षा किया और उनको पुनः जीवन दिया। भगवान ने सोचा कि अरे यहाँ इस प्रकार का वातावरण, यहाँ की जलवायु। भगवान अगले दिन फिर वहीं गायें लेकर के गए, वहां पर गेंद का खेल रचाया, गेंद का, क्योंकि बिना कारण के कोई क्रिया होती नहीं। काली नाग मान मर्दन करना है, गेंद का एक बहाना है। और वह गेंद काली देह में जाती है कि मुरली हाथ लिए गोपाल, कि मुरली हाथ लिए गोपाल, संग में छोटे छोटे ग्वाल, जिनकी 9, 10, 11 साल की उमरिया रे, जिनकी 9, 10, 11 साल की उमरिया रे, खेले काली दह पर गेंद सांवरिया रे, खेले काली दह पर गेंद सांवरिया रे, खेले काली दह पर गेंद सांवरिया रे। मुरली हाथ लिए नंदलाल, संग में छोटे छोटे ग्वाल, जिनकी 9, 10, 11 साल की उमरिया रे। छोटे छोटे सखा हैं कि जिनकी 9, 10, 11 साल की उमरिया रे, खेले काली दह पर गेंद उमरिया रे, खेले काली दह पर गेंद। कृष्ण ने ऐसी गेंद है मारी, भगवान श्री कृष्ण ने गेंद को ऐसा मारा, कृष्ण ने ऐसी गेंद है मारी, जाके गिरी वहां कुंड मझारी, जहां काली नाग रहता है वहां जाके वो गेंद गिरी, जाके गिरी वहां दह के मझारी, हंस दिए ग्वाल सभी बेकारी। सखा हंसने लगे और चिल्लाने लगे, अब तो गेंद को लाए सवरिया रे, गेंद तुम्हारे द्वारा गई, कन्हैया तुम ही लेके आओगे भैया। अब तो गेंद को लाए, अब तो गेंद को लाए सवरिया रे, काली दह पर गेंद सवरिया रे, काली दह पर गेंद कन्हैया रे, अरे काली दह पर गेंद कन्हैया रे।
कृष्ण अभी मैं जाऊं और वापस गेंद अभी ले आऊं, साथ में पकड़ कालिया लाऊं। ऐसा कहे कर क्या कूदे सवरिया रे, खेले काली दे पर गेंद, ओ खेले काली दे पर गेंद सवरिया रे, खेले काली दे पर गेंद सवरिया रे। मुरली हाथ लिए गोपाल, मुरली हाथ लिए गोपाल, संग में छोटे छोटे बाल, जिनकी 9-10-11 साल की उमरिया रे, जिनकी 9-10-11 साल की उमरिया रे, खेले काली दह पर गेंद सवरिया रे, खेले काली दे पर गेंद सवरिया रे, खेले काली दे पर गेंद सवरिया रे। हरि बोल। भगवान श्री कृष्ण उस दह में कूद जाते हैं, हाहाकार मच जाता है। कुछ बाल बाल भागे जाके ब्रजभूमि में, गोकुल में, हर जगह घोषणा कर दिया कि नंद का लाला उस काली दह में कूद गया। जिसने भी ये सुना भयभीत हो गया, सब दौड़ते हुए भागते हुए चले आ रहे हैं। हर किसी के मुख से एक ही आवाज आ रही है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भगवान का नाम लेता हुआ आ रहे हैं। जिसमें यमुना के उस स्थान पर जहां पे काली दह थोड़ा सा अलग से गहरा जल था, जो भी पहुंचता है शाम के विरह में, घनश्याम के विरह में अपने को जीवित नहीं रखना चाहता। हर किसी के मुख से एक ही आवाज आ रही है, जब घनश्याम नहीं है तो आराम नहीं है, और जब आराम नहीं है तो संसार में रहने का कोई काम नहीं है। बलराम जी कथा सुनाते हैं, जब भी दुख आता है उस समय कथा ही सहारा देती है। मां जानकी को दुख हुआ, श्री हनुमान जी ने उनका दुख दूर किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण
जानकी का दुख दूर हो गया। ऐसे ही यहां बलराम जी कथा सुना रहे हैं। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो ब्रजवासियों? जिन्होंने संसार में आते ही आते पूतना नाम की महाबलवान राक्षसी को खेल खेल में ही संसार से विदा कर दिया। त्राणावसुर, बकासुर, अघासुर, जाने कितने असुरों को जिन्होंने मार दिया है। अरे भाई, ये तो पहले ही प्रमाण दे दिया है। पूतना के स्तन में लगा हुआ था जहर, सारा जहर जिन्होंने पी लिया और वो आज भी विहार कर रहे हैं। तो इस काली नांग के पास में जहर है तो क्या असर करेगा? पहले ही वो पी चुके हैं जहर, इसलिए कोई नहीं है डर। गोविंद नाम लीजिए, हरि स्मरण कीजिए, अपने घनश्याम अवश्य ही आएंगे। और कथा में जब मन लग जाता है तो समय का बोध नहीं रहता। आज भी देखो कथा जब होती है तो पता ही नहीं लगता कब 5 बज गए, कब 5:30 हो गए। अगर ये न कहा जाए कि आरती के लिए खड़े हो जाओ तो शायद कथा होती ही रहे। बलराम जी कथा सुना रहे हैं और इधर जैसे ही जल के अंदर भगवान पहुंचे हैं तो नाग सो रहा है। नाग पत्नियां जाग रही हैं। नाग पत्नियों ने अपने जीवन में इतना सौंदर्यपूर्ण अनुपमेय बालक कभी देखा ही नहीं। भगवान तो इतने सुंदर हैं कि उनके समान कोई दूसरा है ही नहीं। जिनके हृदय में कभी करुणा नहीं होती है, लेकिन प्रमाण है भागवत में कि करुणा निधान घनश्याम का दर्शन करने के बाद उन नागिनों के हृदय में भी दया की धारा बहने लगी, करुणा की धारा बहने लगी। उन्होंने एक स्वर में कहा, तुम्हारी माता पिता धन्य हैं, तुम्हारा जैसा लाल जी नहीं मिला। मुझे बड़ी दया आ रही है, तरस आ रहा है। मेरा पति सो रहा है, कहीं जाग जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए रे लाला तू जल से बाहर निकल जा। भगवान ने सोचा बहुत अच्छी बात है। सुखदेव जी कहते हैं, देखिए भगवान के दर्शन का प्रताप। नाग से ज्यादा हानिकारक खतरनाक अगर होती है तो नागिन होती है। और नागिनों के भी हृदय में इतनी बड़ी करुणा। कहती है तुम जाओ। भगवान कहते हैं, हम तो तुम्हारे पति से ही मिलने आए हैं, जगा दो ना। नाग पत्नियां सोची, ये बालक काल के गाल में है, इतना निडर कि काल, हमारे पति को काल कहा जाता है। आज भी कोई किसी सांप को देखे बोले कहा है, बोले काल है, और ये कहता है जगा दो। नागपति ने कहा तुम ही जगा लो। भगवान ने थोड़ा सा ठेल मारा, वो जगा और भगवान के शरीर में लिपट गया। नागपत्नियां मन में विचार करती हैं, हम तो जीवन देने को थी, लेकिन ये खुद अपने जीवन से हाथ धोना चाहता है तो मैं क्या करूं। अपने पति को ही सर्वोपरि शक्तिशाली मान रही थी वो नागिने, लेकिन जब भगवान को खूब कस लिया, लपेट लिया, उसके बाद भगवान ने अपनी लीला प्रारंभ की। और लीला शब्द का अर्थ ही है लयन लाति लीला, जो समझ में ना आए लेकिन देखने में अच्छी लगे, उसका नाम भगवान श्री कृष्ण। बढ़ाया अपना शरीर। अब सांप के गुड़िया से गुड़िया अलग होना शुरू हुआ, शिथिल पड़ गया, पकड़ कमजोर हो गई। भगवान उसके बंधन से मुक्त हो गए। 100 फन उसके थे, तो जो फन ज्यादा ऊंचा था भगवान कूदकर उसी पे चढ़ गए और दिया चरण का प्रहार। नाग भी करने लगा नमस्कार। जिस फन को ऊंचा देखते हैं हमारे गोविंद, उसी पर भगवान प्रहार करते हैं। इस फन से उस फन पे, उस फन से उस फन पे। जैसे आपने हनुमान जी के बारे में सुना,
कि इस भवन से उस भवन उलटी पलटी लंका सब जा। ऐसे ही हम हमारे श्री घनश्याम जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले इसलिए एक मुहावरा है, सर उठाना। सर उठाना माने अभिमान करना। एक कवि ने लिखा है, जब भगवान श्री राम को लक्ष्मण को अहिरावण ले गया पाताल में और बलि के आगे खड़ा कर दिया, जहां बलि दिया जाता है स्थान पे, उसे स्थान पे खड़ा कर दिया बलि देने के लिए। और राम लक्ष्मण से अहिरावण कहने लगा कि तुम अब तक यही जानते थे, ऐ राम लक्ष्मण, तुम अब तक यही जानते थे, देवी की बलि को आए हैं। तुम अब तक यही जानते थे, देवी की बलि को आए हैं। अहिरावण ने कहा, सुनिए धनुर्धारी राम और लक्ष्मण, देवी की बलि को आए हैं। पर और बात है हे राघव, पर और बात है हे राघव, जिसलिए तुम्हें हम लाए हैं। राम जी चुपचाप हैं, लक्ष्मण जी इशारा करते हैं, क्यों लाए हो? देवी सामने है, बलिवेदी पे हमें खड़ा कर दिया है और कहते हैं हमें और बहुबात के लिए ले आए हैं। बता दे भैया। अहिरावण ने कहा कि तुमने रावण से रार ठान, कि तुमने रावण से रार ठान, सर अपनी बहुत उठाए हैं। कि सर अपने बहुत उठाए हैं। अब सर देवी की भेंट चढ़ी, इसलिए तुम्हें हम लाए हैं। सर अभिमान तुम्हारा ही तुमको ये भारी दंड दे रहा है। अभिमान तुम्हारा ही तुमको ये भारी दंड दे रहा है। और रावण से लड़ने का बदला अहिरावण आज दे रहा है।
बदला, अहिरा गण आज ले रहा। भगवान भी सोचा कि मदांध है, 100 फन वाला है, अपने को महाकाल समझ रहा है, इसलिए जिस सर को ऊंचा देखा भगवान ने उसे पर चरण प्रहार किया। माना उस अभिमानी के मान का मर्दन भगवान घनश्याम कर रहे हैं। बोलिए काली नाग नथैया की। जब उसके मुख से रक्त निकलने लगा तो वो भी विरक्त हो गया। विगता रखता है विरक्ता, देखा होगा बुढ़ापे में अधिकांश लोग विरक्त हो जाते हैं। जब शरीर में नया खून बनता नहीं, जो है वो भी रहता नहीं, फिर तो विरक्त ही हो जाते हैं। जीवन भर जाने क्या नहीं किए, ओ कमाल हो गया। और जब बुढ़ापा आया तो बड़े अच्छे उपदेश, भैया धरती धरती चलो, उड़ो ना। क्यों? अब खून में जोश नहीं है, इसलिए अब होश है। बुढ़ापे में उपदेश देते हैं, क्योंकि मान लीजिए विरक्त हो गए, विगता रखता है विरक्ता। ऐसे काली नाग भी जब विरक्त हो गया तो भगवान के चरणों की वंदना करने लगा। नाग पत्नियां भी जो अभी तक अपने पति को ही सर्वशक्तिमान समझ रही थी, चरणों में प्रणाम करके कहती हैं, कालों के महाकाल हे नंदलाल, हमारे पति पर हम पर दया करो। तपः सुतप्तं किमनेन पूर्वम्। नाग पत्नी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आपका दर्शन होना इस बात का प्रमाण है कि हमारे पति ने, हम लोगों ने पूर्व जन्म में अवश्य ही कोई तपस्या की होगी। यदि तपस्या ने की होती तो आपका दर्शन नहीं मिलता। कितनी चतुर हैं नाग पत्नियां। कहना चाहती हैं जिनका दर्शन योगियों को सुलभ नहीं, वो हम सबको हो रहा। और आपके दर्शन करने के बाद तो एक चीज तो कभी रहती नहीं, जिसका नाम है पाप। और जब पाप रहता नहीं है तो फिर क्यों मार रहे हमारे पति को आप? बात समझ में आ गई? आपका दर्शन हो गया, आपके दर्शन से हमारे पति के सारे पाप छूट गए, नष्ट हो गए। फिर ये सजा किस बात की मिल रही है सरकार, वो भी तो बता दो। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान देना है। सन्मुख होई जीव मोहि जब सन्मुख होई, सन्मुख होई, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघना सही तब ही। सभी वाद्य यंत्र वालों के लिए तालियां बजाओ, बहुत अच्छा बजाया। भगवान कहते हैं
सन्मुख हो जय हो भोले, अच्छे टाइम पे बोले। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघे ना सही तब ही तपासु तप्तम किमने न पूर्वम। भागवत और रामायण में कोई अंत नहीं। नाग पत्नियां कहती मेरे पति का सौभाग्य है, मेरा भाग्य है कि आपका दर्शन हुआ। नाग पत्नियां कहती हैं आपके दर्शन के बाद में यदि मैं सुहागन से श्रृंगार विहीन हो जाऊं प्रभु के आपके दर्शन का औचित्य क्या रहेगा। भगवान ने कहा जाइए मैं तुम्हारे पति को जीवन दान दे रहा हूं, लेकिन ये है रमणक द्वीप में पुनः निवास करे। उसने कहा प्रभु मेरा अपराध क्या है। बोले तू जहर उगलता है। नाग ने कहा महाराज हमको बनाने वाले कौन। भगवान बोले हम। बोले हमारे में विष की थैली देने वाला कौन। भगवान बोले हम। बोले विष का दांत बनाने वाला कौन। भगवान बोले हम। तो बोले फिर हम हमारा दोष क्या है। आपने ही सबको बनाया है, आप जो चाहते हैं वही होता है। अरे भगवान आप तो लीला करते हैं, हम तो केवल दिखावा निमित्त हैं, हमारा कोई औचित्य नहीं। इधर सुबह से शाम हो गई, रात्रि का प्रथम पहर लग गया और ब्रजवासी आवाजी लगा रहे थे। जल के बाहर भीतर भी सत्संग हो रहा था। ब्रजवासी आवाज लगा रहे थे कि बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के ब्रजवाला। बाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के ब्रजवाला। कोई न जाए कुंज गली में तुम बिन कलियां चुनने को। 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 कोई न जाए हे मुरलीधर कोई न जाए कुंज गली में तुम बिन कलियां चुनने को। तुम बिन कलियां चुनने को। तरस रहे हैं यमुना के तट धुन मुरली की सुनने को। तरस रहे हैं यमुना के तट धुन मुरली की सुनने को। हे प्रभु अब तो दर्श दिखागा नटवर। अब तो दर्श दिखागा नटवर क्यों दुविधा में डाल रे। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के ब्रजवाला।
वो धरती जिस पर तुमने जन्म लिया, जिस पर तुमने जन्म लिया, जिस पर तुमने जन्म लिया, पूरा कर दे आज वचन जो गीता में है तूने दिया, तुमने दिया, गीता में तुमने दिया। कोई नहीं है तुम बिन मोहन, कोई नहीं है तुम बिन मोहन, भारत का रखवाला रे बड़ी देर भई नंदलाला। तेरी रात के बजवाला, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी रात के बजवाला। बाल वाले केक से पूछे, बाल वाले केक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी रात के बजवाला, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी रात के बजवाला। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। भाई मंत्र मुग्ध हो गए, बोलिए जय जय श्री राधे। हरि नाम जरूर बोलो। आप कहेंगे क्यों? उत्तर ले क्यों? गोस्वामी जी से पूछा किसी ने, हरि नाम लेने के लिए, समय ने और भोजन के लिए। गोस्वामी दोहावली में लिखते हैं, राम नाम के आलसी, जय हो। राम नाम के आलसी, बोले भोजन को होशियार। साधक ने पूछा, बाबा आप कहना क्या चाहते? तुलसीदास जी बोले, आप हमसे इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो कि राम नाम के आलसी, भोजन को होशियार। तुलसी ऐसे जीव को पार पार धिकार। तो साधक ने कहा, महाराज अगर कोई नाम लेता है तो बाबा कहते हैं, तुलसी तुलसी जिनके मुखन सो धोखे हुनी कसती राम। धोखे में भी राम नाम निकल जाता है। तुलसी जिनके मुखन सो धोखे हुनी कसती राम। तिनके पग की पग करी मेरे तन को चांद। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं दोहावली में, जो धोखे में भी जिनके मुख से हरि नाम निकलता हो, राम नाम निकलता हो, घनश्याम नाम निकलता हो, मेरे शरीर की त्वचा से उसकी पनही बना दी जाए जूतियां, और उस व्यक्ति को पहना दी जाए जो धोखे में भी हरि नाम बोलता हो। इसलिए कथा में बैठे हो सब बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान प्रकट हो रहे हैं, प्रथम चरण लग रहा है और भगवान नाम के फल पे प्रकट हो रहे हैं। चिल्लाने लगे भक्त कि हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, परम धन राधा, राधा 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 राधा, परम धन राधा, राधा। अब आप लोग बोलो। नहीं, एक बात है, आप लोग भाई बलवान हो, शक्तिशाली हो। अब हमारी तुम लोग नहीं कुछ करोगे, ठीक है? बहुत बजाने वाले आ गए, बड़े कवैया बने घूम रहे। हमारे परिवार में कोई कमजोरी थोड़ी है।
अच्छा हम तुम्हारे घरू घरा बोल रहे, परम धन राधा 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 राधा। देखो एक बात बताएं, ये जो लोग होते हैं वाद्य यंत्र वाले, पता नहीं कहां कहां जाते हैं, किस किस प्रदेश में, जनपद में। हमने अपनी बात कह दी कि हमारा परिवार, हम कहीं पे कमजोर नहीं, और अगर साथ न दिया तो ये बाहर हमें जीना है। ये यही कहेंगे, अरे गुरु जी हम गए थे तुम्हारे घर। अब देखो इस शरीर की इज्जत तुम्हारे लोगों के हाथ है भैया। परम धन राधा 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 राधा। सुन लो सुन लो। चलो भी ये कह रहे गुरु जी हमें भी अपने परिवार में शामिल कर लो। अब आप लोग क्या कह रहे, कर ले शामिल। ठीक ठीक। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ओ वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डालदार और पात पात सो, राधे राधे हो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, ओ हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की हरि बोल। भगवान सुखदेव जी कहते हैं रात्रि के प्रथम चरण पर भगवान का दर्शन हुआ, नाग पत्नियां आरती करती हैं, भगवान थल पर आ जाते हैं, नाग सर झुका करके रमण देव को चला जाता है। महात्मा सौभर ऋषि के श्राप से या आशीर्वाद से, एक श्राप एक तरफ आशीर्वाद है, गरुड़ के लिए श्राप और काली नाग के लिए आशीर्वाद बन गया था। आज वही नाग अपने देश को पुनः पहुंच जाता है। भगवान ने अपना चरण चिन्ह दे करके उसे अपना लिया है। सुखदेव भगवान कहते हैं भगवान गैया चराना, बांसुरी बजाना, माखन चुराना, हर किसी को भगवान प्रसन्न करते हैं। भगवान अपने भक्तों की इच्छा की पूर्ति करते हैं। गोपियां जिस स्वभाव में गोविंद से मिलना चाहती हैं, भगवान उसी प्रकार से मिलते हैं। और कुछ सखियां उल्हना लेकर के आती हैं। यशोदा जी एक दिन बड़ी दुखी हो गई। सखियां आई, तुम्हारे लाला ने तो ब्रजभूमि में जीना दुश्वार कर दिया, आए दिन मटकी फोड़ देना, माखन चुरा के घर से खा जाना, बछड़ा खोल करके गायों का दूध पिला देना। बहुत भाई तुम्हारे लला ने जिठाई सीखी है यशोदा माई, और क्यों न हो बुढ़ापे में तुम्हें लला मिला है। और एक बात में कौन, देखो नाराज मत हो जाइयो, तुम गोरी बाबा नंद गोरे अभी करिया करिया,
हमें लगता है कि तुम्हारे हैं नहीं, तुमने मान लिया। नटखट है, चपल है, चुपचोर है। यशोदा जी बोली, सुनो 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 कि पुत्र की बुराई माँ की ममता बड़ी विचित्र होती है। कुपुत्रो जायेत कुचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती। यशोदा की आंखों में आंसू आ गए। यशोदा ने कहा, पुत्र की बुराई मोरे कस के कलेजे माही। अच्छा, माँ से बड़ा जगत में कोई नहीं, इसलिए परमात्मा भी जब उपमा देता है तब एक ही उपमा देता है, करहु सदा तिन कह रखबारी, जिमी बालक राखई महतारी। यशोदा की देखिए ममता का एक प्रमाण कि पुत्र की बुराई कस के कलेजे माही, मेरो प्राण प्यारो तेरो काह करियायो है। मेरो प्राण प्यारो तेरो काह करियायो है। मुँह से कहे कोटि कोटि, तुम भी करोड़ों बार गालियां दे ले हे गोपी। मुंह से कहे कोटि कोटि, पर कान्हा से न कछु कहे। जाने कैसे कर मैंने एक पुत्र पायो है। यशोदा जी भाग गई, बहुत बड़ा सा मटका जामे माखन भर के ले आई। माखन को माखन से परिपूर्ण मटका भरा कर और उठा के ले आई, दरवाजे पर रख लिया। देखी माँ की ममता। माखन को माट द्वार पे यशोदा ले बैठी। माखन को माट यशोदा द्वार पे लिए बैठी। दोनों दोनों ले वीर जाको जे तो खायो है। हमारे लाला ने जिसका जितना माखन खाया हो जस्ट उसका दूना ले जाओ। जाको जे तो खायो है, गोद में पसारती हूँ। इस वाक्य पे ध्यान देना, एक माँ की ममता। गोद में पसारती हूँ माखन के काज आली, आली मनी सखी। माखन के काज आली गोद में पसारती हूँ। माखन के काज आली गारी मत देवो मो गरीबनी को जायो। गारी मत देवो मो गरीबनी को जायो। यशोदा की आंखों से प्रेमाश्रु की धारा। गोपियां आनंद लेती हैं, गोपियां विचार करती हैं। मैं तो समझती थी कि मैं ही कान्हा को समझ गई कि अवतारी है, लेकिन यशोदा महतारी हमसे तो आगे निकल गई। इसे भी ज्ञान है कि घनश्याम भगवान है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। लीलाधर इस प्रकार लीला करते हैं, भगवान लीला करते हैं और यही बात कहते हैं। रोज सवेरे उठ करके क्या कहते हैं अपनी मैया यशोदा से, एरी मैया दे दे माखन रोटी मैया। माखन रोटी, माखन रोटी तेरी यशोदा मैया दे दे। देखिए एक ब्रह्म जो सभी को खिलाता है पिलाता है, सभी का जो पालक है पोषक है, जिसका नाम ही विष्णु है, और वो आज यशोदा से याचना करता है। काहे की बोलो जी? रोटी की।
अजी दे दे माखन रोटी मैया गऊ चरावन जावेंगे। दे दे माखन रोटी मैया गऊ चरावन जावेंगे। गऊ चरावन जावेंगे, गऊ चरावन जावेंगे, गऊ चरावन जावेंगे, हो गऊ चरावन जावेंगे। दे दे माखन रोटी मैया गऊ चरावन जावेंगे। बोलो दे दे माखन रोटी मैया गऊ चरावन जावेंगे। यशोदा जी कहा क्या कह रहा कन्हैया? भगवान बोले अब के गए शाम तक लौटे, दिन भर वहीं बितावेंगे। अब के गए शाम तक लौटे, दिन भर वहीं बितावेंगे। कि वहाँ जाए जब भूख लगेगी, हम बलदाऊ खावेंगे। वहाँ जाए जब भूख लगेगी, हम बलदाऊ